नमस्कार, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो बिजली के लिए हम लोग हड़ताल किए थे और उसके 3 महीना के लिए हमको आवेदन कागज़ दिया गया था आदेश कि मतलब 3 महीना में काम शुरू यहाँ हो जाएगा। और उसका बजट भी 3 महीने में पास हो गया था, मतलब आया था हम लोगों के पास कागज़। उसमें लगभग 11 पंचायत थे, सब जहाँ-जहाँ ज़्यादा जंगल है वहाँ-वहाँ पास नहीं हो पाया है। अ, और जहाँ पास हो गया है उसके लिए हम लोग जब अभी कलेक्टर महोदय आए थे हमारे मोहली में, गढ़ोतिया देवी धाम में, तो निरीक्षण के लिए, तो वहाँ हम लोग चर्चा किए तो उन्होंने बोला कि हम लगे हैं उसमें। तो उनका भाई कहने का अर्थ ठीक है, वो भी जान रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन मेरा यहाँ पे एक कहना है कि ये जो राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं किसी भी चीज़ को, आज़ादी के 79 साल बाद भी अगर हम लोगों के यहाँ बिजली नहीं है, टावर नहीं है, तो हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम छत्तीसगढ़ में हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। इसमें जब चुनाव नज़दीकीकरण में होगा तब काम शुरू होगा, और उसको वोट के लिए वो लोग राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे कि हमने ये काम किया है। तो इसके लिए हम तो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना पैसा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारा भारत का पैसा है, हमारा देश का पैसा है, हमारा पैसा है, सब हम आपको राजा बनाए हैं, तो राजा के तरीके से काम कीजिए। और मेरा ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी हमारे अधिकारी हैं और हमारे से सीनियर हैं और जो हमारे नेता हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना के बच्चों का भविष्य को देखते हुए, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे स्टूडेंटों का वो हाल है इधर जहाँ जहाँ बिजली नहीं है, टावर नहीं है, कि ना वो लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ना रात में पढ़ सकते हैं घर में। क्योंकि दिन मतलब दिन में तो उजाला है ठीक है, लेकिन रात को हमारे पास 1% भी लाइट नहीं है। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसको डालने के लिए भी मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, मेरे को खुद पता नहीं है। उस चीज़ को मैं जान रहा हूँ मेरे को क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाकर डालूँगा, और कहीं बात करना है तो हमको कैसे बात करना पड़ता है। मतलब हमारा देश, हर दुनिया इतना आगे बढ़ गया है टेक्नोलॉजी के मामले में इतना देश हमारा आगे बढ़ गया है। कहाँ चीन रोबोट बना रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन हम लोग अभी भी यहाँ टावर नहीं है। ये हमारा गांव है, ग्राम पंचायत कोल्हुआ, मैं दिखाऊंगा आपको पीछे। और मतलब वो कंडीशन यहाँ का इतना ख़राब है हम लोगों का कि हम यहाँ कुछ बोल नहीं सकते। केवल मतलब यहाँ किसी को कुछ भी से मतलब नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए क्या बिजली है नहीं है, मतलब शिक्षा यहाँ नहीं है। शिक्षा क्यों नहीं है मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ये मैं बता रहा हूँ। शिक्षा के वजह से ही यहाँ बिजली पानी जैसे जो है, ये हमारा गांव है, इधर भी बस्ती है, मतलब बहुत बड़ा गांव है। शिक्षा का अर्थ यही होता है, अगर ये लोग पढ़े लिखे शिक्षित रहते पहले से ही, जो हमारा पीढ़ी आ रही है, तो ये नौमत हमारे पंचायत का नहीं रहता, ना हमारे इस क्षेत्र का रहता। शिक्षा ही नहीं है, इसकी वजह से सब चल रहा है। नेता लोग आ रहे हैं, ये पार्टी आ रही है, वो पार्टी आ रही है, वोट दिए, दारू उरू पिलाए है, कि कहानी ख़त्म हो जा रहा है। और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मैं इस चीज़ को बोलूँगा कि अगर नेटवर्क और बिजली यहाँ नहीं रहेगा तो हमारे बच्चे जो हैं, आने वाला जो पीढ़ी है, वो पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को सभी लोग जानते हैं। तो चलिए धन्यवाद, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना के जल्द से जल्द, अगर बजट पास हो गया है तो हमको हमारा काम शुरू कर दिया जाए। हम भी भारत के ही नागरिक हैं, ऐसा नहीं है कि हम अफ़गानिस्तान के हैं कि दूसरा हमारा देश है। भारत के आदमी हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, और छत्तीसगढ़ में इतना बिजली है, कोई कहने की बातें नहीं है कि किसी को जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ से बिजली कहाँ कहाँ सप्लाइयाँ हो रही है। चलिए धन्यवाद।